गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप बच्चा पार्टी आपको पता ही है कि फिजिक्स के एग्जाम की सेकंड डे की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। आपने आई होप मुझे लगता है फर्स्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। सीबीएसई का एग्जाम है तो हमें रोट लर्निंग कम करनी है, कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम करना है फिजिक्स एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप 3 चैप्टर तैयार कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में ड्यूल नेचर हो गया, ईएम वेव्स हो गया एंड देन आप सेमीकंडक्टर है ना, तो वो 15 और 16 मार्क का स्कोर किया। तो उसमें डिटेल में बताया गया कि आपने क्या क्या पढ़ना। नाउ आज आपने क्या करना है जब आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैं एक बात करूंगा आइटम एंड न्यूक्लियर। अगर इनकी भी वेटेज देखी जाए तो नियर अबाउट 10 या 12 मार्क्स की है और इजी चैप्टर है। और इसमें पढ़ना क्या क्या मेन मैं बता रहा हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो डेफिनेशन करंट क्या होता है ना, एवरेज करंट क्या है, इंस्टेनियस करंट क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एसी डीसी करंट क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद ओमला वी डायरेक्टली पोर्शन टू आई एंड उसके बाद वी आई करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ग्राफ के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाँ अभी 2 वायर्स है ए एंड बी, किसमें की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर वी अपॉन आई है तो स्लोप के डायरेक्टली होता है, अगर आई अपॉन बी है स्लोप के इन्वर्सली होगा। या आपको 2 कर्व दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा किस कर्व का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। एंड देन रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के डायरेक्टली एरिया के इन्वर्सली। फिर उसके बाद एक कॉन्स्टेंट आता है रो जिसका नाम है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये पता होना चाहिए। रजिस्टिविटी का दूसरा नाम मैंने बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो पता होना चाहिए। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक वायर है उसकी लेंथ पहले एल है एंड उसको स्ट्रेच किया, डबल कर दिया, कंप्रेस किया, हाफ कर दी, तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, इसके ऊपर काम करना है आपने। एंड रजिस्टेंस लेंथ को परसेंटेज वाइज इंक्रीज करते हैं तो अब नवी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ तो करनी है। उसके बाद इसके 6-7 टॉपिक्स है जो मेरे डेरिवेशन के पर्पज पे आ जाता है। सबसे पहले डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, ये तो करना ही करना है। फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का रिलेशन करना है। फिर रिलेशन करंट डेंसिटी का एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो करना है। फिर आता है एक बार रिलेशन की रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी का रिलेशन बनाओ इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इसके ऊपर ये रिलेशन करना है आपने। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके 2 ग्राफ भी हैं, डेरिवेशंस भी है, और ये करना है आपने। सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, इसके ऊपर काम करना है। और पावर के ऊपर आपके जनरल जितनी डेफिनेशन है पावर की, ऐसे नोट वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। पावर के ऊपर बल्ब प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, है ना। अगर 2 बल्ब पैरेलल लगे हैं, 2 पैरेलल सीरीज लगे हैं, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो पावर के रिलेटेड भी आपने क्वेश्चन करने हैं। न्यूमेरिकल्स में अभी तक तो जैसे क्यू दे देंगे, आपको आई निकालना है तो डी क्यू बाई डी टी कर देना, है ना, डिफरेंशियल करना। अगर आई दिया हुआ है तो आपको क्यू पे जाना है तो उसका इंटेग्रल कर देना। ये टाइप के न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल देख लेना है, पावर की बल्ब प्रॉब्लम देख लेना। इंटरनल रजिस्टर सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल के न्यूमेरिकल भी करने हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस उसके भी न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट है। फिर देन किरचॉफ लॉ, स्टेट एंड प्रूफ 2 मार्क्स के भी आप पूछ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन और किरचॉफ लॉ के आपने न्यूमेरिकल्स जरूर करनी है। एंड इसके बाद क्या होता है, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ रहा है। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ हो फॉर कंडक्टर के लिए, फॉर इंसुलेटर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए, ये भी पढ़ना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होता है, तो ये स्टडी करना है। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा पार्ट है, 7 मार्क्स का स्कोर करता है। जो मैंने बताया ये आप अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल भी बता दिए, तो आर्टिकल्स तो आपको पता लग गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का नंबर ऑफ डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन। और सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंडक्टर्स क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, करंट डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, मोबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, न्यूमेरिकल किरचॉफ लॉ के करके जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज के करके जाना, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करके जाना, बल्ब प्रॉब्लम्स कर जाना, तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ये कवर हो जाएगा। तो और सेकंड मैं कहूंगा कि आप इसके साथ एटम एंड न्यूक्लियर तैयार कर लो, वो भी बहुत सिंपल है टॉपिक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड +1 केमिस्ट्री के साथ भी, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन के ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस अच्छे से पढ़ना है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स अच्छे से पढ़ना है, एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अपॉन डेफिनेशन की तौर पे पढ़ के चले जाना। फिर बोहर थ्योरी जो आती है, बोहर थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, बोहर के पोस्टुलेट्स। बोहर की थ्योरी में जो हाइड्रोजन एटम के साथ हम रेडियस निकालते हैं, वेलोसिटी, एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी, चारों के डेरिवेशन और ग्राफ्स पता होना चाहिए। एनर्जी लेवल डायग्राम आनी चाहिए आपको, ई एन इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना।
ये आना चाहिए। और लाइनमैन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फन, इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड किस सीरीज में ये लाइक करते हैं ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक डेरिवेशन आती है बोहर का मॉडल समझाओ विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली एपोथेसिस, ये करना है इसमें एटम में। और इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जैसे आपको दे देंगे एनर्जी दे देंगे है ना, तो उसकी ग्राउंड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा। या कोई अपना एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि क्लासिकल फ्रिक्वेंसी और जो बोर की फ्रिक्वेंसी है, अगर n टू n-1 जंप करता है तो वो दोनों सेम होती है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर लेना। तो ये तो हो गया आपका एटम। न्यूक्लियाई में आते हो तो न्यूक्लियाई में आपका सबसे पहले न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये होता है। और मास नंबर और अपना सॉरी हाँ रेडियस और ए के बीच के रिलेशन, मास नंबर और जो रेडियस का रिलेशन होता है उसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे ड्रा करते हैं, उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है, क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया ना, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, क्यू वैल्यू आनी चाहिए आपको, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, ये देखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टी। और ये एटम एंड न्यूक्लियर में अगर आप कर जाओगे तो आपका 10 मार्क्स का ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे डेली मैं आपको अपडेट करता हूँ, तो ये करने के बाद आपने पूरे चैप्टर जो रिवाइज कर जो कर लिए, जैसे आपने EM वेव्स, सेमीकंडक्टर एंड ड्यूल नेचर एंड देन एटम एंड न्यूक्लियर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कर लोगे, तो इसको एक बार फिर सारा रिवाइज करना है। एंड पूरे फर्स्ट से लेके 14 चैप्टर तक मैं कहूँगा डेली जितने भी मैंने आपको वैसे को फॉर्मूला किट्स दी हुई हैं, तो डेली आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बेस पे आपको MCQs भी मिल जाएंगे, है ना, केस स्टडी में कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प मिलेगी, और जो मैं ग्राफ बता ही जा रहा हूँ वो सारे कर लेना। तो आई होप आपको पता लग गया होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एटम एंड न्यूक्लियर में आपको क्या करना है। फिर नेक्स्ट में फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या करना है वो बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।